नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज से जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो उसी से रिलेटेड पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में आता है वो है एक्सपेंशन। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइप एक सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन घर के ले लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे और कॉन्सेप्ट भी हमको क्लियर होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला जो वीडियो मैंने आपके सामने अपलोड किया था वो वीडियो बहुत पुराना था और मैंने आप लोगों से बताया भी था कि ये वीडियो पुराना है बट आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैंने एक्सपेंशन के कुछ टॉपिक्स को फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन किया है। तो उसको क्विक वे में आप देख सकते हैं और उसका मैं लिंक एक बार फिर से इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ताकि जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लें। उसमें मैंने फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया है और उसके बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई है। अब आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे बुक में आते हैं वो क्वेश्चन 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं उन फॉर्मूले की हेल्प से करा चुका हूं। अब आगे के जो फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको आज हम लोग चेक करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जैसे 2x प्लस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ढंग से देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स मिल रहे हैं 1 2 3। अब हमको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें 3 टर्म्स आते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है फॉर्मूला। अब इसके साथ देखिए प्लस है बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है बट यहाँ माइनस है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको प्लस की तरह ही ट्रीट करेंगे और वो जो माइनस है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको मैं इस फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा यहाँ पे सबसे मैंने देखा कि 2x को मैं लिख सकता हूँ एज इट इज, मैंने लिख दिया। फिर प्लस 3x में दे रखा था उसको भी मैं 3x में लिख सकता था। अब यहाँ पर माइनस है, हमारे फॉर्मूले में प्लस है तो हम क्या करेंगे प्लस ही लेंगे। और आपको पता है कि -1 को हम अगर ऐसे लिखते हैं तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्लस माइनस माइनस -1 ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है तो ये देखिए मैंने इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दिया और यहाँ पे मेरा प्लस भी आ गया, फॉर्मूले में कहीं ना कहीं बैठ भी गया। हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही यहाँ पर समझनी थी। इसके बाद में क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा मानते। अब क्या करना होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब आपको कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग मींस आपको डिसाइड करना है a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। आप रफ वर्क में आ जाइएगा तुरंत। जैसे मान लीजिए मेरा ये रफ वर्क है और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरा यहाँ पे मैंने देखा a की वैल्यू क्या आ रही है। a की वैल्यू जस्ट देखिए a के नीचे क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3x, c की वैल्यू क्या है ये देखिए प्लस प्लस है, प्लस की जगह प्लस और c की जगह क्या है -1 है। तो c की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 2x का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 3x है, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, c स्क्वायर इसकी वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आगे फॉर्मूला क्या कहता है प्लस 2ab, तो 2 a की जगह फॉर्मूला क्या हो सकता है 2x मल्टीप्लाई बाय 2x कर दूंगा, b क्या हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं क्या होगा, अब होता है 2bc, तो 2 की जगह 2 आ गया, b की वैल्यू कितनी है 3x और c की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि माइनस में चला तो मैं ब्रैकेट यूज करता चलूंगा। फिर प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू कितनी थी अपने पास -1 थी और a की वैल्यू कितनी थी 2x। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, सारी वैल्यूज को बस इंप्लीमेंट किया है इस फॉर्मूले में। a की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू 3x थी और c की वैल्यू -1 थी। अब इसको हम बस सिंपलीफाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2x का होल स्क्वायर मींस 4x स्क्वायर हो गया, 3x होल स्क्वायर मींस 9x स्क्वायर हो गया, -1 का होल स्क्वायर सबको पता है 1 होगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ ये कैंसिल हो रहा है, x x कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2 2 4 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं, 3 2 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा -6/x हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस हुआ एंड 2 2 4 तो कितना हो गया 4x हो गया। अब देखते हैं क्या इसको और भी सिंपलीफाई किया जा सकता है। x स्क्वायर का टर्म मेरे पास ये है, यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, हाँ ये कांस्टेंट जो चल रहा है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, ये जो हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर 12 प्लस 1 13 हो गया, -6/x -4x हो गया। अब इसको हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो हमारा आंसर कैसे होगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर -6/x -4x प्लस 13, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप तुरंत जाइए अपनी रफ कॉपी को उठाइए और ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन की हेल्प से क्या आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं? तुरंत जाइए उसकी प्रैक्टिस करके देखिए। क्वेश्चन आपका 2/3x -3/2x -1 होल स्क्वायर। आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, आपको चेक करना है कि इसकी हेल्प से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का होगा कि 2a + b होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पार जो मिल रही है वो 3 की मिल रही है और टर्म्स कितने मिल रहे हैं 1 2, ओनली 2 टर्म्स और अटैच किससे हैं प्लस से। अब हमको सोचना है क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका होल पार्ट 3 होता हो और अटैच होता हो प्लस से, उसमें 2 ही टर्म्स होते हैं। यस, अपने पास है वो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है a + b होल क्यूब। ढंग से याद करिएगा। इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक ये है कि आप देखिए यहाँ पर प्लस है तो आपका जितने भी आगे टर्म्स आने वाले सब प्लस में आएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो आगे जितनी भी प्रोसेस होती है वो माइनस में होती। तो इसको क्या करना होगा, a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a + b एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। a क्यूब ये यहाँ मैंने लिख दिया, ये b क्यूब यहाँ मैंने लिख दिया। अब एक बार मैं यहाँ 3 लिखा हुआ है, a है b है उसको साथ ले लिया 3ab। अब बचा कौन, a + b बचा, उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब करना क्या है आपको पता है, आपको चेक करना है कि a की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A की वैल्यू, कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर मैं अगर चेक करता हूँ तो कैपिटल A की वैल्यू आपके सामने निकल के कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे इससे इसको कंपेयर करिए। कैपिटल की वैल्यू कितनी है 2a, कैपिटल B की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल B की वैल्यू होगी स्मॉल, ये b है बेटा, स्मॉल b।
अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को यहाँ पर इंप्लीमेंट कराना है, आपका फाइनल आंसर आपके हाथों में होगा। तो चलिए करते हैं। ए क्यूब मीन्स 2a होल क्यूब, बी क्यूब मीन्स स्मॉल b होल क्यूब प्लस 3। ए की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास? 2a थी। बी की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल b थी। ब्रैकेट में कहता है कि a प्लस बी आप एज इट इज ले लीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस b। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8 a क्यूब प्लस b क्यूब 3 2 6 ab, और ब्रैकेट के अंदर कितना चल रहा है? 2a प्लस b। बस अब ब्रैकेट ओपन करना है, हमारा आंसर हमारे हाथों में होगा। 8 a क्यूब होगा यहाँ पे b क्यूब होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? 6 2 12, a से a को मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। b है ही नहीं तो b सिंगल बचा। अब यहाँ पर प्लस है तो फिर से मैंने प्लस कर दिया। 6 को यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं है 1 को छोड़ के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हो जाएगा। अब a है नहीं यहाँ पे तो a सिंगल रहेगा, b एक है यहाँ पर, एक है तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया? 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको a प्लस बी का होल क्यूब का यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब फिर से देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। पार क्या लगी हुई है? 3 लगी हुई है। अटैच किससे हैं? माइनस से अटैच है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप प्लस करोगे तो सब प्लस में, अगर आप माइनस करोगे तो सब माइनस में। वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 5x, कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y। चलिए वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। कैपिटल A की जगह कितना हो गया? 5x होल क्यूब माइनस कैपिटल B की जगह कितना हो गया? कैपिटल B की जगह हो गया 3y होल क्यूब माइनस 3 की जगह 3 रह गया, A की जगह कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और B की जगह कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे? ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको मैं रख कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस 3y। अब इसको बस सॉल्व करना है। 5 की पावर 3 125 x क्यूब हो गया, 3 3 9 9 27 y क्यूब हो गया, 5 3 15 15 3 45, ये 45 x y हो गया। ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 3y हो गया। जैसे यहाँ मैंने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था? ब्रैकेट को ओपन किया था, वही स्टेप यहाँ भी रिपीट होगा। 125 x क्यूब एज इट इज रहेगा माइनस 27 y क्यूब एज इट इज रहेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट से पहले है तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ इंटू पूरा होगा कहीं ना कहीं। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 5 5 25, 2 इज कैरी 520 225, तो माइनस 225 x1 तो इट विल बी x स्क्वायर, y सिंगल सो इट विल बी y। नाउ माइनस माइनस प्लस सो इट विल बी प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेते हैं। 5 3 15 1 इज कैरी 4 3 12 1 प्लस 13, सो ये कितना हो गया? 135 x सिंगल y स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्या कोई सेम टर्म मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 125 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब माइनस 225 x स्क्वायर y प्लस 135 x y स्क्वायर। प्लस b का होल क्यूब भी क्लियर हो गया, a माइनस b का होल क्यूब भी क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर प्रैक्टिस आपका क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब, आपको सॉल्व करना है। इसका फाइनल आंसर जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 2x माइनस 1/3y का होल क्यूब। इसका भी जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए, और जिनके आंसर राइट आएंगे उनके आंसर को मैं कुछ ना कुछ वहां पे कमेंट जरूर करूंगा।